स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम करने वाले जो संत हुए, कवि हुए, उनमें से एक बहुत ही प्रभावशाली संत थे नवीन भक्ति परंपरा में उत्तर भारत के अंदर। उनका नाम था कबीर। देवीय वस्त्र की बुनाई बोलते हैं जिन्हें कबीर। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर इतने ग्रेट फिलोसफर थे, जो अनपढ़ थे, जो एक जुलाहा थे, जिनको एक मुस्लिम जुलाहे परिवार ने पाला पोसा था। एक नवीन भारत के कवि तो थे ही, साथ में महान फिलोसफर की गिनती में आते हैं कबीरा। कबीर किसे हम प्रेरणा लेते हैं कि वो सत्य की खोज में उन परंपरावादी रूढ़िवादी धर्मपराओं, धार्मिक सिस्टम, सामाजिक संस्थानों, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। इन्होंने उन सब रूढ़िवादी परंपराओं पर क्वेश्चन किया जहां पर क्वेश्चन करना चाहिए था। कबीर की कहानी है, एक बार एक बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने उस समय के भारत के सभी ब्राह्मणों को पराजित किया था डिबेट के अंदर। और उस ब्राह्मण को, देवदत्त को, बहुत ही घमंड था खुद पर। यानी आप कह सकते हो कि आज का आईएएस बन गया, इस तरह से घमंड था। और वह अपने घर पे आया और माँ को बोला कि माँ, मैं भारत के जो विद्वान ब्राह्मण थे उन सबको शास्त्रार्थ के अंदर हरा के आया हूं डिबेट करके। उनकी माँ जो देवदत्त की माँ थी, वो सुनी ये बात और वो बोली कि नहीं, मैं नहीं मानती, ये बात सच है कि तुम किसी को हरा सकते हो। देवदत्त को लगा, अरे मेरी माँ मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। देवदत्त बोला, ऐसे क्यों हो रहा है माँ? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानती कि तुम महान हो। कैसे? अगर तुम महान हो तो सड़क के उस पार किनारे पे एक जुलाहा रहता है, उसको हरा के दिखाओ। जुलाहे को? हाँ, कबीर है, कबीर नाम है उसका, जाओ उसको हरा के दिखाओ, तब मानो कि तुम महान हो, तुम विद्वान हो, तुम ग्रेट फिलोसफर हो, दार्शनिक हो। देवदत्त को बात चुप गई। माँ की बात कही हुई कौन नहीं माने? मानने की बात नहीं थी, ये ईगो वाली बात थी। बहुत ईगो था, एरोगेंस था उसको, देवदत्त को। देवदत्त जाता है कबीर के घर पे। कबीर के घर पे जाता है तो वहां पर कामोली जो पुत्री थी कबीर की, दत्तक पुत्र थी वो, तो पुत्री थी वो, बोली कि बोलिए बताइए। तो बोला कि कबीर कहां पर है? तो कामोली ने कहा कि वो तो चद्दर बेचने गए। चद्दर बेचने गए? कबीर चद्दर बेचता है? देवदत्त ने बोला हाँ। उसकी पुत्री ने कहा हाँ। माँ ने तो कहा था कि वो स्कॉलर है, विद्वान है, फिलोसफर है। बोला हाँ, पता नहीं मुझे। वो तो बेटी ने कहा पर वो चद्दर बेचते हैं। बड़ा अजीब सा लगा देवदत्त को। देवदत्त ने बोला बुलाओ अपने पिता को, कहाँ बेचते हैं? बोले वो तो मार्केट गए बेचने, पता नहीं किस गांव का, किस गली होंगे। नहीं मुझे नहीं पता, बुलाओ अभी के भी। वहीं बैठ गए देवदत्त। तो फिर पुत्री ने किसी न किसी से संपर्क करके, और लकीली भाग्यशाली उस दिन कबीर आ ही रहे थे वहां अपने, जहां पे भी चद्दर बेचने गए थे वो रास्ते में आ ही रहे थे पैदल पैदल। तो पुत्री गई ढूंढने, तो रास्ते में मिल गए कबीर। कबीर को बोला कि वो तो कोई देवदत्त नाम का ब्राह्मण आया है जो आपसे मिलना चाहता है आनंद फानन के अंदर। तो कबीर बोले अरे बिठाओ, पानी नहीं पिलाओ भाई, देवदत्त ब्राह्मण आया हमारे घर पे, विद्वान होगा। बोले नहीं नहीं, वो आपसे मिलना चाहते तुरंत की तुरंत, अभी के अभी, पानी भी नहीं पीना, बैठना भी नहीं चाहते वो। ऐसा क्या जल्दी में? तो गए तो कबीर मिले। कबीर बोले आइए पंडित जी, आप, हमारा बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दरबार में आए। तो देवदत्त ने कहा कि तुम, सुना है तुम बहुत बड़े विद्वान हो, चलो मुझसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ? कौन सा शास्त्रार्थ? डिबेट करो मुझसे, तुम विद्वान हो ना। तो कबीर ने कहा नहीं नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं जुलाहा, नीच किस्म का आदमी, जाति मेरी जुलाहा, एसटी एससी उस समय का, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे कहां आता है महाराज, आप तो विद्वान हो, पंडित हो, मैं कहां डिबेट कर सकता हूं आपसे, आप थोड़ा सोचो तो सही। देवदत्त को लगा बात तो सही है, सही कह रहा है। पर कबीर, देवदत्त घर जाता है और बोलता है कि माँ वो तो हार गया,
माँ बोली नहीं मैं नहीं मानती, तुम लिखवा कर लाओ। माँ को विश्वास नहीं है देवदत्त पर, अपने बेटे पर, ब्राह्मण बेटे पर। तुम जाओ लिखवा के लाओ। ठीक है, वापस देवदत्त जाता है कबीर के घर पे। कब बोलता है तुम लिख कर दो कागज पर कि तुम डिबेट में हार गए। तो कबीर बोले मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे लिखना ही नहीं आता। महाराज शास्त्र करने आए हो, आपको पता ही नहीं है महाराज, शास्त्री हो आप, इतने बड़े विद्वान हो, भारत सभी सभी विद्वानों को हरा के आए हो। जब मैं लिख ही नहीं पाता, अनपढ़ हूं, बोल ही नहीं पाता, डिबेट नहीं कर पाता, तो अनपढ़ आदमी कहां से लिख पाएगा। तो देवदत्त सोचा हाँ बात तो सही है। तो बोला मेरी माँ तो नहीं मानेगी कि बिना लिखे, तो तुम एक काम करो एक कागज पर लिख के दे दो। तो देवदत्त बोला आप ही लिख लो महाराज। तो देवदत्त ने, बहुत गुस्से में था, जल्दी में था, देवदत्त को बस रिजल्ट चाहिए था कि माँ को बताना है कि मैं महान हूं। तो देवदत्त ने लिखा, बोले बोलो तुम बोलो कबीर। तो लिखो महाराज कि मैं देवदत्त मैं देवदत्त शास्त्रार्थ में कबीर से हार गया। वो लिखकर माँ के सामने चला गया। माँ बोली कि नहीं ये तो तुम हार गए, तुम एक बार इसको रीड तो करो। मैं देवदत्त शास्त्रार्थ में हार गया। कब देवदत्त समझ गया अरे ये तो चीटिंग हो गई। देवदत्त वापस जाता है कबीरा के घर पे और बोलता है नहीं तुम है ना, ये गलत हो गया, दोबारा से लिखो। तो कबीरा बोलता है अरे तुम बैठ कर एक बार लिख लो यार, तुम बार बार क्यों हारे जा रहे हो, जो भी है फ्री करो इस मामले को और बैठो भाई बैठो। और एक क्या 10 पेज भी लिख लो। वो 10 पेज निकाले और वापस से वही, जल्दी में था ना, दिमाग शांत नहीं था, एरोगेंस था, घमंड था देवदत्त को शास्त्रार्थ का कि मैं शास्त्रार्थ शास्त्री इस दुनिया का सबसे महान। वो वापिस से वही लिखकर ले गया अपनी माँ के पास। माँ हंस पड़ी कि तुम नहीं महान। मामला सुल्तान के पास गया, उस समय के दिल्ली के सुल्तान के पास। सुल्तान ने पढ़ा मामला क्या है, जो भी जाना, दोनों को बुलवाया, कबीर को देवदत्त को। सुल्तान ने बोला तुम मेरे सामने लिखो। तो फिर वही गलती कर रहा हूं अभी भी कि मैं देवदत्त शास्त्रार्थ के अंदर कबीरा से हार गया। सुल्तान बोला तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है, तुम क्या लिख रहे हो बार बार, जो पहले 10 पेज के अंदर भी वही लिख रहे हो, वो की वही बात तुम वापस से रिपीट कर रहे हो। तो इस बार तो देवदत्त समझ गया, अरे हाँ महाराज तुझे समझाया नहीं, माँ ने भी समझाया था, माँ भी वही थी, मैंने समझाया, पर इसको तो पता नहीं किस बात का घमंड था, हार गया देवदत्त, सबके सामने हार गया, पूरे राज्य में हार गया। तो कबीर बहुत महान फिलोसफर थे, बहुत महान, जिनका कोई मूल्य नहीं है। वो इस तरह के फिलोसफर मतलब कि इंटरनल डेवलपमेंट था उनका, मतलब जहां से गुजरते थे वहीं पे एक दार्शनिक रचना तैयार कर लेते थे। कैसे, जैसे एक बार गुजर रहे थे पेड़ के पास से, तो जो कहावत सभी ने सुनी होगी, हम सबने, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो ये बात कौन सोच सकता था, कबीर, आम जनता कहां सोची, वहां से लोग गुजरते थे, नहीं समझ में आया। जो जो कबीर को लगा वो बहुत गहराई से सोचते थे, हर चीज को एकदम रियलिटी से जोड़ते थे, जो भौतिक चीजें उन सबको जोड़ते थे, बहुत महान थे वो, उन सब परंपराओं से दूर थे जो उनको विचलित करती थी। वाराणसी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कबीर की जो भी ग्रंथावली, जो भी कहानियां रची, उनको बीजक कहते हैं। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथी से भी है, और कबीर की मृत्यु के बाद में करीबन 19वीं शताब्दी में गुजराती, बंगाली, मराठी, हिंदी, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इनकी रचनाएं छापी गई, बोली गई, भाषाओं में यूज की गई। इनकी कुछ रचनाओं को उलटबासी, उल्टी कही उक्तियां के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि उनका रोजमर्रा में अर्थ होता है उलट दिया गया, मतलब कि इसका तात्पर्य है कि सत्य, परम सत्य के स्वरूप को समझने के मुश्किल दर्शाना, मतलब कि आप किसी चीज को उल्टा समझो, मतलब कोई चीज सीधी सीधी कोई समझा रहा है, अगर नहीं आ रहा तो उसका उल्टा विपरीत जाओ, आप डेफिनेटली उसके बारे में अंत में जरूर पहुंचोगे, उसके रियलिटी में पहुंचोगे। साथ में कबीर किसी एक धर्म के प्रति नहीं थे, वो सभी धर्मों के थे। वो इस्लाम के दर्शन की तरफ भी, वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से भी प्रभावित थे और उस सत्य को निराकार, अलग, ब्रह्मा और आत्मा कहते थे। मतलब किसी धर्म के प्रति उनका कोई झुकाव नहीं था। जैसे शब्द और शून्य थे, शून्य होता है, वैसे एक योगी था, बहुत शांत योगी।
पर उनकी रचनाओं से ये बात समझ में आती है, बीजक कथाओं से, कि वो इस्लामिक दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा ना करने के समर्थन में थे और हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। वो उनकी जिक्र हुआ है इनकी सूफी सिद्धांतों में, नाम सिमरन की हिंदू परंपरा का अभिव्यक्ति करते हुए कहा गया है। आज भी हम लोग उत्तर प्रदेश के अवध, वाराणसी, काशी में जाते हैं तो वहां पे कबीरा के दोहे कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए मिलते हैं। लोग बोल रहे होते हैं, लोग यूज कर रहे हैं कबीरा को, जीवन में उतार रहे हैं कबीरा को 200 साल बाद भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान संत जीवी हो, कोई भी हो, सभी इस बात को मानते हैं। कबीरा के बारे में हिस्टोरियंस ने कुछ और भी पता लगाया कि ये रामानंद के समकालीन थे। हालांकि इनको मुस्लिम परिवार ने पाला पोसा, जुला परिवार ने, पर इनके गुरु थे रामानंदाचार्य और रामानंद के समकालीन थे और साथ में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वैदिक शिक्षा प्राप्त की। तो महान कवि रहे, संत रहे अपने युग के संत कबीर। संत कबीर को हम अलविदा कहने से पहले एक लास्ट श्लोक डिस्कस करते हैं। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे। सही बात है एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो एक दोहा है कबीर का, तिनका कबहू न दी नींद दिए जो पावे तले होए, कबहू उड़ आंखी परे पीरी घानेरी होए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बहुत महान कवि थे कबीरा।